हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी 91 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक शब्द रित का क्या आशय है? वैदिक शब्द रित का क्या आशय है? तो नैतिक नियम। आपका आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक नियम। आगे चलते हैं। सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ स्थान है। देखिए, शैलकृत रथ ये महाबलीपुरम में है। कहाँ? महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ठीक है। कैलाश मंदिर एलोरा, महाराष्ट्र में है। इसे राष्ट्रकूट वंश के शासक राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कृष्ण फर्स्ट ने इसको बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, तमिलनाडु में। इसे चोल शासक राज प्रथम ने बनवाया था। राज फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है। पार्वती मंदिर ये नचना कुठार, पन्ना जिला एमपी में पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखा है? तो मिताक्षरा नामक टीका लिखा है विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर ने। कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ये राज तरंगिणी, ठीक है। भारवी ने क्या लिखा? किरातार्जुनियम, ठीक है। विल्हड़ ने कौन लिखी है? चौर पंचाशिका। क्या लिखी है? चौर पंचाशिका, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञानेश्वर। आगे चलते हैं। यह है अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन एक मिनट अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की उगाही कैसे की? भू राजस्व की उगाही कैसे करता था? तो ये माप के आधार पे करता था। कैसे? माप के आधार पर। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपने ससुर या चाचा फिरोज शाह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। किसकी? मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। इसने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई, ठीक है। इसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, ठीक है। इसने क्या क्या बनवाया था? इसने शीरी का किला का निर्माण करवाया था। शीरी का किला। इसने 1000 खम्भा महल बनवाया था। 1000 खम्भा महल, ठीक है। इसने जमायत खाना मस्जिद बनवाई थी। जमायत खाना मस्जिद। इसने अलाई दरवाजा का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। आगे चलें। शिवाजी की अश्वसेना को क्या कहते थे? शिवाजी की अश्वसेना को बरगीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बरगीर। सरे नौबत क्या होता था? ये सेनापति होता था। क्या होता था? सेनापति, ठीक है। देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। कहाँ? रायगढ़ में, ठीक है। इनके मंत्रिमंडल को क्या कहते थे?
इनके मंत्रिमंडल में अष्ट प्रधान होते थे। अष्ट प्रधान, इनके मंत्रिमंडल में अष्ट प्रधान होते थे। ठीक है, इन्होंने चौथ और सरदेशमुखी नामक कर लगाया था। इन्होंने कौन से कर लगाए थे? चौथ और सरदेशमुखी नामक कर लगाया था। इनके समकालीन कौन संत थे? इनके समकालीन संत तुकाराम थे। कौन? तुकाराम। तुकाराम इनके समकालीन थे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बरगीर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। बॉम्बे योजना आया था 1944 में। माउंटबेटन योजना 1947, बेबल योजना 1945। अब इसको कालक्रम के इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है। देखिए, पहले क्या आया था? 44 मतलब 2, फिर उसके बाद 45 3, फिर उसके बाद 46 1, फिर उसके बाद 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए, गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। दांडी मार्च 1930 में, और वेलिंगटन का आदेश ये 1932 के आसपास आया था। ठीक है, तो अब सही कर लीजिए। पहले हो जाएगा 3, फिर उसके बाद 30 31, फिर हो जाएगा 1, फिर 4, फिर 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। 1929 में कौन अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। सही सुमेलित कीजिए। कर लेते हैं भाई। बाबा राम सिंह ये नामधारी आंदोलन से संबंधित है। किससे? नामधारी आंदोलन से। मिर्जा गुलाम अहमद ये अहमदिया आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है। मुकुंद दास ये सत्य महिमा धर्म से संबंधित थे। और नौरोजी फरदोंजी ये दादा भाई नौरोजी का नाम है। दादा भाई नौरोजी किससे, इन्होंने कौन सी सभा शुरू की थी? तो रहनुमाई मजदयासनान सभा। रहनुमाई मजदयासनान सभा कब इन्होंने शुरू की थी? तो 1851 में। तो क्या हो जाएगा? देखिए, 2 3 1 4, 2 3 1 4, सॉरी 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको भी सुमेलित करना है, सुमेलित कर लेते हैं। सही सुमेलित कीजिए। नेतृत्व, देखिए इधर 1857 की क्रांति को दबाने का नेतृत्व इन्होंने किया था, यहाँ पे। ठीक है, और 1857 की क्रांति की का नेतृत्व इधर किन्होंने किया था? दिल्ली में किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। कानपुर में नाना साहब। नाना साहब। देखिए, इधर ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब। और इधर इन्होंने क्या किया था? यह 1857 की क्रांति को दबाने का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो जेम्स आउटरम ने लखनऊ में इसका नेतृत्व किया था, जॉन निकलसन दिल्ली में, कोलिन कैम्पबेल कानपुर में इसका नेतृत्व किया था, ह्यूरोज ने झांसी में इसका नेतृत्व किया था। तो क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे चलें। देखिए, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का विस्तार किन किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है? देखिए, 0 डिग्री देशांतर ये है,
ये 0 डिग्री देशांतर। इसके उत्तरी अक्षांश में 15 से 30 डिग्री तक और दक्षिणी अक्षांश में 15 से 30 डिग्री तक, इन दोनों के बीच उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का विस्तार पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण। आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। आगे चलते हैं। स्वेज नहर। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो देखिए, लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। और अलग किसको करती है? स्वेज नहर अलग किसको करती है? तो अलग ये अफ्रीका और एशिया को अफ्रीका और एशिया को अलग करती है स्वेज नहर। अटलांटिक सागर तथा भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? अटलांटिक सागर तथा भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल संधि। कौन? जिब्राल्टर जल संधि। और यह अलग किसको करती है? तो यह अलग करती है अफ्रीका और यूरोप को। ठीक है, अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत है। हल्दिया बंदरगाह ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, करीब यहाँ पे पड़ता है। पारादीप पड़ता है ये उड़ीसा में, यहाँ पे। ठीक है, और तूतीकुरिन ये तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ पे। ठीक है, ये सब पूर्वी तट पे हैं, ये सब पूर्वी तट पे हैं। लेकिन कोच्चिन कहाँ पे है? कोच्चिन केरल में, यहाँ पे पड़ता है पश्चिमी तट पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कोच्चिन। ये केरल में, ये उड़ीसा में, ये वेस्ट बंगाल में, ये तमिलनाडु में। ठीक है, आगे चलते हैं। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, बैलाडीला कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए फेमस है। सोना के लिए कौन सा फेमस है? सोना के लिए कोलार की खान कर्नाटक में, ये सोने के लिए प्रसिद्ध। अभ्रक का सबसे उत्पादन कौन करता है वर्तमान में? तो आंध्र प्रदेश। जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं। इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत हैं? तो इलायची की पहाड़ियां केरल राज्य में। कहाँ? केरल, दक्षिण भारत के केरल राज्य में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुडी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की किसकी कड़ी है? ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी कड़ी है? तो यह सबसे निचली स्तर की कड़ी है। देखिए, हमारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे भारत में त्रिस्तरीय पंचायत समिति की शुरुआत हुई। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति की कौन कौन सी? देखिए, ग्राम स्तर सबसे नीचे है, ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद पंचायत समिति, पंचायत। देखिए, सबसे निचली है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला पंचायत। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन सी है? ग्राम पंचायत। आगे चलते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1937 में। कब की गई थी? 1937 में। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों से द्वैध शासन हटा करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। किसमें? प्रांतों से द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, आगे चलें। 18वां क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली। क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है। एकल नागरिकता, और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? इससे तो मौलिक अधिकार लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन व्यवस्था और एकल नागरिकता। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। कब? 61वां संविधान संशोधन 1989। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या हुआ? संविधान में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जून 1990 में हुई थी। ठीक है। इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं? इसके सदस्य, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य पीएम होते हैं और कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं जिनकी संख्या केवल 6 हो सकती है। ठीक है। और राज्यों के सीएम भी होते हैं इसके सदस्य, सीएम भी इसके सदस्य होते हैं। और यूनियन टेरिटरी के जो प्रशासक होते हैं ये भी अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है। आगे चलें। आरबीआई अल्पकाल में व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज दर पर उधार देता है वह क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेपो रेट। आरबीआई बैंकों को जिस ब्याज पर ऋण देता है वह रेपो रेट होता है। और आरबीआई जिस ब्याज पर बैंकों से ऋण लेता है वो क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है? वो रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में बच्चों में कुपोषण का माप कैसे किया जाता है? तो 3 वर्ष से कम उम्र के न्यून भार वाले बच्चों से, 3 वर्ष से कम उम्र के न्यून भार वाले बच्चों से माप किया जाता है इसका। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा कब लागू हुआ? देखिए, नरेगा 1 अप्रैल 2008 में लागू हुआ। संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र मतलब संपूर्ण भारत में। वैसे अगर देखा जाए तो नरेगा एक्ट सितंबर 2005 में आया था, सितंबर 2005 में। ठीक है। इसके तहत 2 फरवरी 2006 में नरेगा भारत के 200 जिलों में शुरू किया गया। ठीक है। लेकिन पूरे भारत में अगर कहा जाए तो 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम नरेगा के जगह एमजी नरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया। कब? 2 अक्टूबर 2009 में। इसका नाम क्या है? महात्मा गांधी नेशनल, ये नहीं होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। ये एक्ट है। आगे चलें।
औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी? तो सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ कब किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1993-94 में। ठीक है, कौन प्रधानमंत्री थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। आगे चलते हैं। किस निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है? सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो लाल का। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो बैगनी का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का होता है और सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य या सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का। ठीक है, आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसा क्या करता है? अवतल लेंस काम करता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा अवतल लेंस काम करेगा, वैसे ही। अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस। ठीक है, ध्यान रखें। आगे चलिए। अमोनियम क्लोराइड व सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। कैसे पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। आगे चलते हैं। 29, सही सुमेलित कीजिए। ग्रंथि है, इधर हार्मोन। जनन ग्रंथि ये प्रोजेस्ट्रॉन। जनन ग्रंथि प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, इसका हो गया 2। फिर उसके बाद पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय इंसुलिन जनरेट करता है। अग्नाशय इंसुलिन 2 3 1। और अधिवृक्क एपिनेफ्राइन। 2 3 1 4। 2 3 1 4 आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्वीन। इसका मतलब क्लोरोक्वीन से भी मलेरिया का उपचार किया जा सकता है। मलेरिया का उपचार क्लोरोक्वीन से भी किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाओ 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन। 69 71। ढाक के तीन पात होना का सही अर्थ क्या है? तो सदैव एक ही स्थिति में रहना। सदैव एक ही स्थिति बनी रहना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? देखिए, नीरज बादल, नीरद कमल। देखिए उल्टा लिख दिया। नीरद का मतलब होता है बादल और नीरज का मतलब होता है कमल। ये उल्टा लिख दिया तो ये गलत है। नीर का मतलब जल होता है और नीड़ का मतलब होता है घोंसला। ठीक है, ये भी गलत था। मूल, जड़, मूल्य, माप। मूल्य माप नहीं होता, ये कीमत होती है। मूल्य का मतलब कीमत। ठीक है, निर्झर झरना और निर्जर मतलब देवता, ये सही है। निर्झर झरना और निर्जर मतलब देवता। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। वह पांव से जूता निकाल रहा है। वह जूता निकाल रहा है, पांव से कोई जरूरत नहीं है। वह जूता निकाल रहा है, तो ये सही हो जाएगा। प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते। प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता, ये सही हो जाएगा। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। प्यास से उसके प्राण निकल गए। ठीक है, तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी वाला चयन कीजिए। दोस्तों, इसमें मुझे सारा सही लग रहा है। आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हालांकि आप ऑप्शन में डी दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये भी सही दिखाई दे रहा है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं? जयद्रथ वध। कौन सी है? जयद्रथ वध,
जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, यशोधरा, ठीक है, पंचवटी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, कामायनी, आंसू, लहर, आंसू, आंसू, लहर, झरना, ये सब इनकी कृति हैं जयशंकर प्रसाद की। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हुंकार, ठीक है, आदि रचनाएं इनकी है। आगे चलें। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचनाएं हैं? तो हिम तरंगिणी, कौन सी है? हिम तरंगिणी। और समर्पण, समर्पण भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। आगे चलते। उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ, सबसे ज़्यादा किसके साथ? तो एमपी के साथ, ठीक है। वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो वियतनामी डोंग है। क्या है? वियतनामी डोंग। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी हनोई। क्या है? हनोई, ठीक है। आगे चले 83 का। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा है? आंशिक राज्य का दर्जा किस केंद्र शासित प्रदेश को है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी को। किसको? पुडुचेरी को। देखिए, पुडुचेरी एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी या राज्य है जिसके 4 जिले 3 राज्यों में फैले हुए हैं। 3 राज्यों में फैले हुए हैं। देखिए, पुडुचेरी प्लस कराईकल, कराईकल, ये दोनों कहाँ हैं? तमिलनाडु में हैं, तमिलनाडु में, ठीक है। और एक है इसका यानम, यानम जिला कहाँ पे है? यानम, यानम जिला, ये यानम, यानम जिला ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। एक माहे जिला है इसका, ये माहे जिला केरल में है, ठीक है। तमिलनाडु और पुडुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु में है। 2 जिले पुडुचेरी और कराईकल जिला ये तमिलनाडु में है। यानम जिला आंध्र प्रदेश में है और माहे जिला केरल में है, ठीक है। आगे चलिए। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60, लेकिन कुछ राज्यों में अपवाद है। आगे चलें। विश्व बैंक सामान्यतः किस प्रकार का ऋण देता है? तो मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण देता है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता? देखिए, तानसेन इसमें सम्मिलित हैं, नवाब वाजिद अली शाह हैं, सिद्धेश्वरी देवी हैं, लेकिन अमीर खुसरो इससे संबंधित नहीं है। अमीर खुसरो, इनका जन्म कासगंज में हुआ था। कासगंज, कासगंज के पटियाली, पटियाली गांव में, ठीक है। ये इन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद। ये खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं। खड़ी बोली, ये कव्वाली के भी जनक कहे जाते हैं। कव्वाली के भी जनक कहे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 87, सही सुमेलित कीजिए। देखिए, ये ट्रॉफी है, ये खेल है। विजय हरेरे ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है, 4 हो गया। अग्रवाल ट्रॉफी ये बैडमिंटन से संबंधित है, 3 हो गया। संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है, 2 हो गया। और राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से। तो 4, 3, 2, 1, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। आगे चलें। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है?
पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक कौन सा है? तो वनस्पति। क्या हो जाएगा? वनस्पति। आगे चलते हैं, सुमेलित कीजिए। हवाई अड्डा स्थान, जेवर हवाई अड्डा, यह गौतम बुद्ध नगर में है। एक मिनट, जेवर हवाई अड्डा कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। यह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। तीसरा नहीं, चौथा, विश्व का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है। भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ, दीनदयाल उपाध्याय आगरा, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी। 2143, 2143। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला कौन सा है? स्लम आबादी वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा स्लम आबादी वाला जिला मेरठ है। कौन सा है? मेरठ। 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली भारतीय पहली महिला कौन सी है? देखिए, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो प्रियंका मोहिते। कौन सी है? प्रियंका मोहिते। आगे चलते हैं, 92। नाटो का 30वां सदस्य कौन सा बना है? नाटो का 30वां सदस्य कौन सा बना है? तो उत्तरी मैसेडोनिया। कौन सी? उत्तरी मैसेडोनिया। देखिए, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते, केंद्र सरकार ने मिड डे मील की जगह कौन सी योजना शुरू करने का फैसला लिया है? देखिए, मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी। कब? 1995 में। और इसी मिड डे मील योजना का नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। पीएम पोषण योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले 1968 में आई थी, फिर उसके बाद 1986 में आई थी, फिर उसके बाद 2020 में आई थी। ठीक है, और 2020 की नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तो नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। किसको? नरेंद्र मोदी जी को। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 15 महिलाओं को। आगे चलते हैं, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो क्रिस्टीना कोच ने। किसने? क्रिस्टीना कोच। ये कहाँ की है? यूएसए की। कहाँ की है? यूएसए की। आगे चलते हैं, भारत ने किस देश के साथ पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन शुरू किया है? तो नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। आगे चलते हैं, डेमोक्रेसी ऑन द रोड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा रुचिर शर्मा। कौन है? रुचिर शर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं, सही सुमेलित कीजिए उत्सव और राज्य। देखो, बैखो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बैखो उत्सव मनाया जाता है असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम में। ठीक है, सिरी लिली महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तोरंगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। 3, 4, 1। और फगली महोत्सव हिमाचल प्रदेश में। फगली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। 3, 1, 4, 2। 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों, यहाँ तक आपने देख ही लिया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कर देना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अगले वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।